कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, मायूस होकर इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करते हैं। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं 6 जून दिन मंगलवार की करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन भी मंगलमय हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं? तो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो हैं वो एलन मस्क बने हैं। कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं, जिनके पास जो है 192 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा है। क्या है इनके पास? जो है किनके पास? एलन मस्क के पास जो है 192 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और इसके पहले जो बने थे, जो रिपोर्ट आई थी, वो बर्नार्ड अर्नाल्ट बने थे। कौन बने थे? बर्नार्ड अर्नाल्ट जो है वो बने थे दुनिया के सबसे अमीर शख्स, लेकिन फिर जो है पलटी हो गया। अब जो है बन गए हैं कौन? एलन मस्क। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं वो LVMH के संस्थापक हैं। ठीक है, यह जो है एक ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनी है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक है, खासकर जो है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। ठीक, और जो तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, वो जेफ बेजोस हैं, वो भी अमेजॉन के संस्थापक। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं एलन मस्क की। तो एलन मस्क जो है टेस्ला इंक, स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक। एलन मस्क की संपत्ति जो है पिछले साल के आखिर में जो है 200 अरब डॉलर थी, जो नीचे चली गई थी, और जिसके बाद लुई वित्तन के मालिक सबसे अमीर शख्स बन गए थे। लुई वित्तन के मालिक वही LVMH यानी बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में हरीश पेंगन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? तो हाल ही में हरीश पेंगन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक मलयालम अभिनेता थे। कौन थे? मलयालम अभिनेता थे, जिनका 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ? तो 30 मई को हुआ। कब हुआ? 30 मई को इनका निधन हो गया, वो भी 49 वर्ष की उम्र में। कैसे हुआ? तो लीवर में बीमारी थी इनके, जिसकी वजह से जो है लीवर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। कहाँ पर? तो कोच्चि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के क्रस्ट में 10,000 मीटर से अधिक गहरा छिद्र कौन सा देश कर रहा है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में 10,000 मीटर से भी अधिक गहरा छिद्र जो है वो चीन देश कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन देश कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो शिनजियांग में जो है तेल या गैस की खोज के लिए जो है, कहाँ पर? चीन जो है शिनजियांग में तेल या गैस की खोज के लिए 10,000 मीटर जो है पृथ्वी की क्रस्ट में छिद्र कर रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो पृथ्वी की परतें हैं तो 3 परतों में बंटी है पृथ्वी हमारी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल जो कोर है, तो क्रस्ट जो है, ठीक है, क्रस्ट इसकी जो गहराई है वो 0 से लेकर 35 या 40 किलोमीटर के बीच में है, क्रस्ट की जो गहराई है। ठीक है, और जो क्रस्ट है वो सियाल से बना है। ठीक है, सियाल, SIAL। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। और जो दूसरी परत है वो मेंटल है। ठीक है, दूसरी परत क्या है? मेंटल है, जो 35 या 40 से जो है 2900 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, जो सीमा से बना है। ठीक है, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और जो तीसरी परत है यानी कि सबसे अंदर की परत है जो है वो कोर है। क्या है? सबसे अंदर की परत कोर है, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर जो है 6400 किलोमीटर तक है। ठीक है, 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक है जो कोर है। और यह जो है निफे से बना है। ठीक है, किससे बना है? निफे से, यानी कि निकिल और फेरियम से बना है। कौन सी परत? तो जो कोर परत है, यानी कि सबसे अंदर की परत है। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4th नंबर की क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा किस देश ने की है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा जो है वो UAE ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने जो है की है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है या सबसे पहले जो खोज की गई थी सीरीज की, ठीक है, किसकी? सीरीज क्षुद्र ग्रह जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। वैसे हम बात करें तो प्लेटो है, जिसको
ग्रह के रूप में भी शामिल किया गया था, लेकिन फिर ग्रह की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी वो 1819 में की गई थी। कब की गई थी? 1819 में जो है ग्यूसेप पियाजी के द्वारा, किसके द्वारा? ग्यूसेप पियाजी के द्वारा जो है 1819 में जो है क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी, यानी एस्टेरॉयड की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं यूएई की, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल जो है अबू धाबी है और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। कहाँ के? यूएई के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर की, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में हाल ही में कौन सी ग्राफिक्स कंपनी शामिल हो गई है? तो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में जो है हाल ही में एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया ग्राफिक्स कंपनी शामिल हो गई है। तो 5 अप्रैल 1993 को जेनसेन हुआंग, क्रिस मैला कोवस्की और कर्टिस प्रियम द्वारा जो है गेमिंग और मल्टीमीडिया बाजारों में 3D ग्राफिक्स लाने के दृष्टिकोण के साथ जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एनवीडिया की, जो कि $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में शामिल हो गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जून 2023 को देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना कहां पर हुई है? तो 2 जून 2023 को देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना जो है वो बालासोर उड़ीसा में हुई है। कहां पर? बालासोर उड़ीसा में हुई है, जहां पर जो है इस ट्रेन दुर्घटना में 3 ट्रेनें तक टकराई हैं। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, जिसको यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बोलते हैं। और जो है एक मालगाड़ी टक्कर के बाद बाहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, जिसमें जानमाल की बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। 1000 से प्लस जो है यात्री घायल हैं और जो है 300 लगभग जो यात्री हैं वो उनकी जान जा चुकी है। यह जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है, ठीक, जो बालासोर उड़ीसा में हुई है। ठीक, तो जो उड़ीसा है यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। कहाँ की? उड़ीसा की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा, ठीक है, अजय लांबा, केंद्र सरकार ने जो है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में जो है 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और जो मणिपुर हिंसा है यह जो है 3 मई को हुई थी। कब हुई थी? 3 मई को जो है मणिपुर हिंसा हुई थी। ठीक है, जिसमें जो है लगभग 50 से 70 इंसानों की जान गई थी और 200-300 लोग जो है घायल हो गए थे। यह मणिपुर हिंसा हुई थी, जिसमें जो है अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो किनकी अध्यक्षता में? तो अजय लांबा। ठीक है, तो अजय लांबा जो हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कहाँ के? तो असम हाई कोर्ट यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन? अजय लांबा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं मणिपुर की, तो जो मणिपुर है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, कहाँ के? मणिपुर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर की 2023-24 के भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी कि CII का जो है अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को। किसको? आर दिनेश को जो है 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना जो है 1895 में की गई थी। कब की गई थी? 1895 में भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक जो है चंद्रजीत बनर्जी हैं। कौन है? चंद्रजीत बनर्जी जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक हैं। और जो भारतीय परिसंघ है इसको इंग्लिश में जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि मई 2023 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT बैंड वैगन में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक राज्य जो है मई 2023 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT बैंड वैगन में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य बना है। कौन? तो कर्नाटक। ठीक है, तो जो DBT है यह जो है सबसे पहले वित्त मंत्री
प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है 2011 में, ठीक है, कब 2011-12 में जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। यह जो है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि आपको डायरेक्ट सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो कर्नाटका है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धारमैया जो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हैं। और राज्यपाल जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटका के, ठीक है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। इसके तहत सरकार ने 2 DBT योजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। एक जो है गृह लक्ष्मी, जो कि सभी घरों की महिला प्रमुखों को 2000 रुपये प्रति माह स्थानांतरित करना, और दूसरा जो है युवा निधि, स्नातकों के लिए 3000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता, और डिप्लोमा के लिए 1500 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो यह जो है DBT की 2 योजनाएं हैं जो कर्नाटक में शुरू हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसजेंडर नाबालिगों के इलाज पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन बना है? तो टेक्सास जो राज्य है अमेरिका का, इसने जो है ट्रांसजेंडर नाबालिगों के इलाज पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जर्मनी में आयोजित ISSF, ठीक है, ISSF जूनियर निशानेबाज, ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया है, ISSF होगा यहाँ पर। तो जर्मनी में आयोजित जो है ISSF जूनियर निशानेबाज विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर व्यक्तिगत एयर पिस्टल प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो संयम ने जीता है। वो भी कहाँ के हैं? तो चंडीगढ़ के हैं। कौन? संयम, जिन्होंने ISSF में जो है स्वर्ण पदक जीता है, वो भी 10 मीटर व्यक्तिगत एयर पिस्टल में, ठीक है। तो जो ISS पहले जान लेते हैं कि 10 मीटर एयर राइफल मिलिट्री टीम इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जो है अभिनव शॉ और गौतमी भनोट हैं, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और बात करते हैं ISSF की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1907 में, या स्थापना 1907 में हुई थी। किसकी? ISSF की, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुनिच जर्मनी में है। और इसमें जो है 150 देश भाग लेते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन हैं। कौन है? व्लादिमीर लिसिन जो है वो ISSF के अध्यक्ष हैं, ठीक। हम बात करते हैं यहाँ पर जर्मनी की। किसकी? जर्मनी की बात करते हैं तो कैपिटल जो है जर्मनी की बर्लिन है और यूरो करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है एंजेला मर्केल हैं, कहाँ की? जर्मनी की। और राष्ट्रपति जो है वो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं, ठीक है। तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में जो है सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। किसको? सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है, जो कि अर्जेंटीना की हैं, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, ठीक है, क्या? WMO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 23 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। और जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन है। कौन है? गेरहार्ड एड्रियन जो है अध्यक्ष हैं। और महासंस्थापक जो है वो PTC तालाब हैं। कौन है? PTC तालाब जो है वो महासंस्थापक हैं। किसके? तो WMO के। और जो है महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो सेलेस्ते साउलो को, जो कि अर्जेंटीना की हैं। तो अर्जेंटीना की बात करते हैं तो कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और करेंसी पेसो है। और जो राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर जो है वो सांची शहर होगा। कौन सा शहर होगा? सांची शहर जो है मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कैपिटल जो है भोपाल है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मेघालय, ठीक है। तो मेघालय राज्य सरकार ने जो है ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ जो है एक MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट का मतलब पहले जान लेते हैं। तो जो ड्रॉप आउट होता है इसका मतलब यह है कि 40 या फिर 40 से अधिक दिनों तक जो है स्कूल में ना जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर हम बात करते हैं अब NIOS की, ठीक है। तो जो NIOS है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। यह जो है निजी मोड पर शिक्षा देती है। कौन? NIOS जो है निजी मोड पर शिक्षा देती है। निजी मोड का मतलब ये है आपकी इच्छा के अनुसार जो है इसमें शिक्षा मिलती है। जब पढ़ो, मन कहे पढ़ो, जब मन कहे मत पढ़ो, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी। किसकी? NIOS की, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है NIOS का मुख्यालय है, ठीक। और इसके जो है जो सचिव हैं, ठीक है, यानी चेयरमैन हैं सरोज शर्मा है। कौन है? सरोज शर्मा जो है चेयरमैन है किसके? NIOS के, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा जो है इसका संचालन होता है और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। और जो NIOS है यह एक जो है ओपन स्कूल है, यानी कि आप जो है चाहे जहाँ रहें वहाँ से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर मेघालय की, ठीक है। तो जो मेघालय है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और राज्यपाल जो है फागू चौहान है। कहाँ के? मेघालय के, ठीक है। और कैपिटल जो है शिलांग है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की, किस केंद्रीय मंत्री ने NFSSTC यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है NFSSTC यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने? मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर की, किस राज्य सरकार द्वारा जो है मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है विजेता रही है, जिसने जो है 69, ठीक है, 69 पदक जो है प्राप्त किया है। कितना? 69 पदक प्राप्त करके जो है पहले नंबर पर रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, तो इसलिए यह जो है विजेता कहलाई है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसकी शुरुआत जो है 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है इसका पहला संस्करण हुआ था। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका पहला संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। और 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ ये 25 मई को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 25 मई को इसकी शुरुआत हुई थी और यह इसका अंत जो है वो 3 जून को हुआ, यानी 3 जून को जो है समाप्त हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। और यह जो 2023 का गेम था कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। और यह जो है कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। और यह जो है वार्षिकी खेल है, यानी प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, वैज्ञानिकों द्वारा जो है चंद्रमा की मिट्टी से कौन से तत्व को अलग किया गया है? तो हाल ही में जो है वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की मिट्टी से जो है ऑक्सीजन तत्व को जो है अलग किया गया है। कौन से तत्व को? ऑक्सीजन तत्व को, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जो है अमेरिका देश की, ठीक है, अमेरिका देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अमेरिका देश की संसद का नाम जो है वो सीनेट है। क्या है? सीनेट जो है अमेरिका देश की संसद का नाम है। ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है वर्तमान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि नाटो कंट्रीज़ ने किस देश की रक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया है? तो नाटो कंट्रीज़ ने जो है फिनलैंड देश की रक्षा के लिए जो है आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया है। किसने? तो नाटो देश की कंट्रीज़ ने, ठीक है। ये भी बिंदु आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं फिनलैंड की।
तो फिनलैंड की कैपिटल जो है वो हेल्सिंकी है। क्या है? हेल्सिंकी जो है वो राजधानी है और यूरो जो है करेंसी है। और प्रधानमंत्री जो है सना मरीन है। कौन है? सना मरीन जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? तो फिनलैंड की। ये बिंदु भी याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर नाटो की, ठीक है, किसकी? नाटो की बात करते हैं। तो जो नाटो है इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल, ठीक है, कब? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। किसकी? नाटो की स्थापना, ठीक है। और जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और जो अध्यक्ष हैं इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं अध्यक्ष हैं किसके? नाटो के। और इसमें जो है 30 सदस्य देश हैं। कितने? 30 सदस्य देश शामिल हैं किसमें? नाटो में, ठीक। तो यह जो है हमारा 6 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।